हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और सबसे पहले आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, मैं उसके बारे में बता दूं। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है आज से 3-4 दिन पहले। और समहाउ रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों का। लेकिन उस रिजल्ट में ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अनफेयर सी हो गई है। जो सबसे बड़ा रोल है उसमें ना अनफेयर का, वो है नॉर्मलाइजेशन। अगर आप नॉर्मलाइजेशन देखोगे, मैं काफी बच्चों को जानता हूं जिनके 330 मार्क्स है और उनका एग्जाम में नहीं हुआ, और 299 वालों का हो गया, 295 वालों का हो गया। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है। इट माइट बी पॉसिबल कि जिनके 300 मार्क्स हैं उनका कंप्यूटर में वो फेल हो गए होंगे। लेकिन क्या इतने बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है? द राइट आंसर इज नो। हुआ क्या है? नॉर्मलाइजेशन। देखो, 299 वाले को अगर सीएसएस की पोस्ट मिली है जिसका कट ऑफ 359 है, यानी अप्रॉक्स 60 मार्क्स बढ़े हैं। 60 मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। देखो, अगर आप उससे कारण पूछोगे तो कारण हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। नॉर्मलाइज इसका कारण क्या है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या सर रिजल्ट रिवाइज होगा या क्या हो सकता है? क्या हम लोग खुशी मनाना छोड़ दें? बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है, वो बहुत परेशान है, और जिनका नहीं भी आया है वो भी परेशान है। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया। देखो, एक तो एक दूसरे से ना हेट करना, एक दूसरे को हेट करना बंद कर दो। आप लोग क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है आपस में लड़ पड़े कि मैं डिजर्विंग हूं, मैं डिजर्विंग हूं। देखो, अगर कुछ करना ही है या एक दूसरे को गाली देनी है तो एक दूसरे मिलकर एसएससी को गाली दो, जो एक्चुअली में डिजर्विंग है गाली के लायक। गाली मतलब वैसा वाला अभद्र मत देना। अभी देखो, रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ा ना पीछे से लेके चलता हूं। 2016 में स्टे लगा था। 2016 का मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है हमारा जो रिजल्ट के बाद स्टे लग गया था ज्वाइनिंग पे। ओके, लेकिन एट द एंड वो हट गया था। 17 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ, 19 नहीं 20 में शायद यही हुआ है। तो ये बार बार होता है, बट रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल की पेपर 2023 का हो। 2023 में शायद रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। लेकिन अगर रिजल्ट रिवाइज भी होता है ना, तो जो बॉटम के कुछ 50-100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, उन्हीं को फर्क पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के कारण रिवाइज नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन सही या गलत होने के कारण रिवाइज रिजल्ट हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के कारण ये लोग रिवाइज नहीं करेंगे, चाहे इनका रूल कितना भी भद्दा हो। इन्होंने पेपर का लेवल ऐसा सेट किया है ना। मैंने उस दिन पेपर बनाया, एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि पेपर का लेवल बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे नीचे गाली दे रहे हैं कि नॉनसेंस बातें कर रहे हो, आप अपना बैच बेचना चाहते हो। गधों, गधों, सुनो, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं, अगर पेपर का लेवल इजी और हाई रहा ना, अगर डिफरेंट रहा, तो यही होता रहेगा। पेपर हाई बनाने का मतलब है कि सबका एक लेवल का बनाना, जैसे बैंकिंग में बनाते हैं, एसएससी में बनाते हैं। वरना क्या होगा, आप 4-4 साल से घिसते रहोगे और कोई एक बंदा आएगा जिसको कुछ नहीं आता, कुछ आता है, एक टफ शिफ्ट में बैठा और वो नौकरी लेके चले जाएगा। ठीक है, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप गरियाते रहना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर पेपर का लेवल अच्छा रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत कम होगा। रेलवे में देखोगे 8 या 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, बैंकिंग में 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, 2 या 3 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स का। तो रिजल्ट को पेपर लेवल इंक्रीज करना ही ऑप्शन है, क्योंकि टफ आ जाएगा तो फिर सबके नंबर बराबर आएंगे। और लेकिन बनाओ तो सारे ही पेपर टफ बनाओ, इजी बनाओ तो सारे इजी बनाओ, सेम लेवल के बनाओ। बस यही डिमांड है हमारी। रिजल्ट देखो रिवाइज होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, फाइनल आंसर की एक बार आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ऊपर नीचे किए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट रिवाइज तभी होगा जब क्वेश्चंस गलत या सही अगर इन्होंने लिया हो तो। जो रिप्रेजेंटेशन डलेगा ना, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के कारण ये लोग रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे। या हो सकता है अगर कुछ इधर उधर उनसे हुई हो गलती तो वो कर सकते हैं, बाकी देखो रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एसएससी में कई बार कोर्ट केस हो चुका है, कई बार फाइट हो चुका है। ठीक है, वो हर बार जीत जाते हैं, करते वो लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर एक्चुअली में इसका डिसीजन चाहिए, अगर एक्चुअली में आप चाहते हो रिजल्ट आए, तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, हमें रोड पे आना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं कि सर टीचर लोगों को आगे आना चाहिए। अरे यार, टीचर बहुत कम है। बच्चा जब तक नहीं आएगा टीचर कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकता। आप देखोगे रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, उनके भी टीचर्स है, बैंकिंग के भी टीचर्स है, बाकी भी टीचर्स है। एसएससी वाले को बेवजह टारगेट किया जाता है।
जबकि हम लोग इकलौते ऐसे हैं जो बार बार आवाज उठाते हैं। कल भी ट्रेंडिंग पे रहे हम, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना, या एसएससी जो है, ट्विटर को नहीं सुनती है। वो लोग किसको सुनेगी भैया? जब आप रोड पे निकलोगे। 2017 में यही हुआ था। तो यही होना चाहिए दोबारा, अगर आप चाहते हो कि आगे से देखो भविष्य की चीजों को सही कर सकते हो। जो बीत गया उस पर सही करना मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसएससी नहीं मानती है। 2023 में कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बिल्कुल फंडामेंटल गलत था, एसएससी माना ही नहीं। कुछ टीचरों ने तो उस क्वेश्चन को भी जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। अरे जिसका फंडामेंटल ही गलत है, एक प्रोबेबिलिटी था जिसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। अरे प्रोबेबिलिटी में 1 से ज्यादा आंसर कैसे आ सकता है? प्रोबेबिलिटी का हमने रूल ही यही कहता है कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो भैया देखो, रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन हाँ, हमें फाइट नहीं छोड़नी चाहिए। ट्विटर पे अभी फिलहाल हम लोग ट्विटर पे ही कर रहे हैं, तो ट्विटर पे करते रहना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो हमें रोड पे भी आना चाहिए। यही एक सिंपल डिसीजन है। ये इसी से आप रिजल्ट को रिवाइज करवा सकते हो, या इस पे भविष्य में चीजों को ठीक कर सकते हो। बट फॉर नाउ रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। रिजल्ट कट ऑफ क्या रहा है, क्यों इतना हाई रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, इस पे मैं आपको कल तक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ना हम लोग थोड़ा सा बहुत ही अनबाइस्ड होकर बात करेंगे कि रिजल्ट बोल रहा हूं, कट ऑफ इतना हाई क्यों रहा है। कुछ जेन्युइन कारण भी है रिजल्ट रिवाइज होने का। ठीक है, तो हम उस चीज पे बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था।